जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ये हमें बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ हमें निकालनी है फॉर एक्सरे। अगर 30 किलोवाट का इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी ले रहा है तो एनर्जी जो होगी हमारे पास में, वो एनर्जी कितनी होगी? 30 किलोवाट का इलेक्ट्रॉन, यानी कि 30 इंटू 10⁻3, ये किलो को कन्वर्ट किया हमने, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इन जूल। ये हमारे पास में आ रही है एनर्जी। अब अगर हम सोचें कि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो भाई ई इक्वल्स टू होता है एच न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ई अपॉन एच। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि ई होता है एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा मेरे पास में एच सी डिवाइडेड बाई ई। चलो भैया फटाफट वैल्यू रखते हैं। तो ई मेरे पास में कितना है? ई मेरे पास में आ रहा है 30 इंटू 1.6, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी? -16 डिवाइडेड बाय एच विच इज 6.63 इंटू 10⁻34, और ये मेरे पास में आएगा हर्ट्स में ऐसा यूनिट। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो एच सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 6.63 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय एनर्जी विच इज ये जो हमने लिखा था 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻16, और ये मेरे पास में आएगा मीटर में। और भैया देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो हमने देखा कि हमारे पास में ये आ गया 30 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63, है ना? तो ये तो आ गया 7.239, 7.239 इंटू 10 की अगर पावर की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 34 - 16, यानी कि 18। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे हम लोग वेवलेंथ निकालने पे अगर जाएं तो दिस इज 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 19.89 ऊपर आ रहा है, और नीचे आ रहा है डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 1.6। तो ये मेरे पास में आ गया 0.414, एंड 10 टू द पावर, भैया ऊपर मेरे पास में कितना आ जाएगा? -34 + 8, तो -34 + 8 ये आ गया -26, और नीचे से +16 ऊपर अगर जाएगा तो ये आ गया मेरे पास में -10, यानी कि 10⁻10 मीटर। ठीक है भैया, इसको आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं इसे, या फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट अगर करना हो तो 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड करेंगे और 10⁻9 बना देंगे वहाँ पे, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भैया? वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। अब मुझे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं हमेशा गिवन वैल्यूज लिख लूंगा अगर मैं बोर्ड की एग्जाम देने वाला हूँ तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर मेरे पास में आ गया वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी? 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, है ना? चलो, और मुझे बोला गया क्या कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वीएस निकालना है, और मैक्सिमम स्पीड निकालना है। अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो के मैक्स कितना होता है? के मैक्स होता है एच न्यू -5, है ना? एच कितना? 6.63 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितना? 6 इंटू 10⁻14, माइनस वर्क फंक्शन की अगर बात करें तो वो आ गया 2.14, और अगर ये सारी की सारी ऐसे यूनिट्स हैं तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये आंसर मेरे पास में आएगा जूल में। आओ जरा देखिए कितना आता है। हाँ जी, अरे अच्छा, चलो, तो ये हमें मिल गया 6.63 इंटू 6, यानी कि 39.78 इंटू 10⁻34 + 14, ये आ जाएगा -20, माइनस 2.14 इंटू 1.6, 3.424 इंटू 10⁻19, और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास में किसमें? ये आ रही है जूल में। तो यहाँ पर है -20, यानी कि यहाँ पर 34.24 आएगा, 10⁻20 हो जाएगा, और 39.78 में माइनस किया मैंने 34.24, ये मेरे पास में आ रहा है 5.54। सो माई आंसर इज 5.54 इंटू 10⁻20, और आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। तो ये तो मेरा पहला पार्ट हो गया कि भैया अगर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो आ रही है इतनी। ठीक, अब अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया तो ये कैसे निकालते हैं? आओ सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये तो है ए पार्ट। बी पार्ट में मुझे बताए ई वी एस इक्वल्स टू होता है के ई मैक्स, है ना?
तो वी एस कितना आ जाएगा, के ई मैक्स डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 5.54 इंटू 10⁻⁻20 को डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। आओ ज़रा करें, तो 5.54 डिवाइडेड बाई 1.6 और 3.46 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि मेरे पास में आ रहा है 0.346 वोल्ट, है ना। सी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सी पार्ट में हमसे पूछा है कि भैया मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो एक काम कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी क्या आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम का रूट। चलो भैया, तो वेलोसिटी आ जाएगी रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज दिस 5.54 इंटू 10⁻⁻20। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5.54 इंटू 10⁻⁻20 एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होगा 9.11 इंटू 10⁻31। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में आ जाएगा 2 इंटू 5.54 डिवाइडेड बाय 9.11 और ये पूरा रूट के अंदर है ना 1.21 और साथ में 10⁻⁻, कितना 11 आ जाएगा। तो भैया ये हमें आता हुआ दिख रहा है कुछ रूट के अंदर 1.21 है ना इंटू 10⁻31 ऊपर और ये 11। अगर मैं इसको 12.1 बोल दूं तो रूट 12.1 कितना 12.1 का 12.1 का रूट दिस इज 3.47। तो मेरे पास में आंसर आ रहा है यहाँ पे 3.47 इंटू 10⁻, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 का रूट 5 आ जाएगा। सो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। भैया ईवीएस इक्वल्स टू क्या होता है, के ई मैक्स, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो अगर मुझे के ई मैक्स निकालना है तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई कट ऑफ वोल्टेज जो कि कितना है 1.5, करो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 24 और यहाँ पे आ जाएगा ये 2.4 10⁻⁻19, है ना जूल में। अब आगे बढ़ते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड इज 9.42। यानी कि हमें लैम्डा दिया हुआ है मोनोक्रोमेटिक लाइट का और हमें ये दिया हुआ है कि भाई पावर कितनी एमिट कर रहा है वो, फाइंड द एनर्जी इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। चलाओ देखें पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है, एनर्जी एंड मोमेंटम। भाई एनर्जी तो क्या होती है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है एच बाई लैम्डा। जब मैं पहली चीज़ निकालूंगा एच सी बाई लैम्डा, हालांकि एच सी का डायरेक्ट वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हमने बोला कि चलो ठीक है 6.63 10⁻34 3 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज 632.8 इंटू 10⁻⁹। अच्छा हम चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एच सी की वैल्यू 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लेने की छूट है। थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा लेकिन आ सकता है ना, यहाँ से तो एग्जैक्ट आ जाएगा। और ऐसे ही इसे निकालने के लिए 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाई 632.8 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि नैनोमीटर है। चलिए भैया अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं तो पहले वाले पार्ट में मेरा आंसर कितना आ रहा है, पहले पार्ट में मेरा आंसर आ रहा है 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 632.8 यानी कि 0.0314 इंटू 10⁻, ऊपर आता हुआ दिख रहा है मुझे -34 +8 और नीचे का आ जाएगा मेरे पास में +9 तो -17, है ना। ये मेरे पास में आ रही है एनर्जी जूल में, और अगर मुझे निकालना है मोमेंटम तो डेट विल बी 6.63 डिवाइडेड बाय 632.8 तो 0.0104 दिस इज 0.0104
इंटू 10⁻, अगर मैं बात करूँगा तो माइनस 10 ऊपर जाके +9, यानी कि 9 - 34 हो जाएगा, दिस इज -25। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, मोमेंटम है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगली चीज, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज arrive at a target irradiated by this beam, assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area। हमें निकाला नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो आपने को क्या बताया भैया, और सेकंड पार्ट देखें, बी पार्ट देखते हैं। हमें पता है कि IAT जो होता है वो NH न्यू या फिर NSC वाई लैम्डा या फिर कुल मिला के N इंटू ई के बराबर होता है, इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जो हम निकाल के बैठे हैं अभी। अगर मुझे N/T चाहिए, I इंटू ए क्या होता है, पावर, तो पावर को एनर्जी से डिवाइड कर दो, ये पावर है ना, पावर को अगर एनर्जी से डिवाइड कर दिया देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ N/T। अब जरा देखो, पावर क्वेश्चन में दी हुई है 9.42 मिलीवाट, तो 9.42 इंटू 10⁻³ मेरे पास पावर है, डिवाइडेड बाय एनर्जी जो अभी निकाली थी हमने, ये 0.0314 इंटू 10⁻17। जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 9.42 डिवाइडेड बाय 0.0314, ये मेरे पास में आ जाएगा 300। ओ भाई अच्छा आंसर आ रहा है तो ये आ रहा है 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14, यानी कि 3 इंटू 10⁻16 जो है, ये मेरे पास में नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आ रहे हैं। ठीक है, ए पार्ट हुआ, बी पार्ट हुआ, अब आते हैं सी पार्ट पर। हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। भैया फोटोन का मोमेंटम ये रहा, बोल रहा है हाइड्रोजन एटम को इतने मोमेंटम से लाने के लिए कितनी स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो भैया सी पार्ट देखते हैं। हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये इस p के बराबर होना चाहिए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, p अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। p कितना है, 0.0104 इंटू 10⁻⁻25, इसको अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हैं ना, जीरो हटा के, और डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सॉल्व करते हैं भैया, ये मेरे पास में आ रहा है 0.0104 डिवाइडेड बाय 1.67 है ना। चलिए 0.00622 और ये 10⁻² आ जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 0.622 आ रहा है, दिस इज 0.622 और वेलोसिटी है यानी कि मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 इंटू 10⁻⁻15। स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो इसका रिलेशन क्या होता है, हमें पता है EVS इक्वल्स टू होता है h न्यू माइनस फाइव, तो VS क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा h न्यू बाई ई माइनस 5/e। अब स्लोप क्या होगा इसका, h/e, तो भैया दिस इज स्लोप, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में स्लोप दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको h/e दिया हुआ है। आओ जरा, स्लोप हमें निकला कितना, 4.12 इंटू 10⁻⁻15। ठीक, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, h निकालना है, क्या करोगे, e का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि 4.12 इंटू 1.6 अगर हमने किया तो ये कितना आ गया, 6.592 यहाँ पर आ गया, और 15 और 19 मिला के, अरे 34, तो ये आ गया मेरे पास में 10⁻⁻34। जी लो भैया, है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू आ रही है दिस, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी पास ही है, जो हम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो न्यू नॉट दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड दिया हुआ है मेरे पास में 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। फिर इसके आगे क्या है भैया, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, जो हम लाइट थ्रो कर रहे हैं वो है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब अपने को क्या पता है, हमें पता है भैया EVS होता है h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो VS क्या हो जाएगा, h कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई
रखो भैया वैल्यू, तो एच कितना आया 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो ये आ गया 9 और 4.9 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, चलो भैया अब मेरे पास कितना रहा भैया 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 4.9 डिवाइडेड बाय 1.6 20.30 और 10 टू दी पावर माइनस 34 प्लस 14, तो ये तो आ गया मेरे पास में 20, तो 10 टू दी पावर 20 ऊपर आ गया, नेगेटिव में प्लस 19 नीचे से आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 1 यानी कि 2.030 वाट, ये आ रहा है मेरे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस बार मुझे फाई दिया हुआ है, फाई कितना दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। तो 330 नैनोमीटर का अगर मेरे पास में फोटोन आ रहा है तो उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं, अगर एनर्जी इससे ज़्यादा हुई तो दे देगा वरना नहीं देगा। एनर्जी अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगी hc/λ। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट भी निकालूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे बस चेक करना है, तो नैनोमीटर के लिए ये आ जाएगा 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 330, है ना, तो 124/33 दिस इज 3.75। तो अगर मैं 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन दे रहा हूँ और वर्क फंक्शन ही 4.2 है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होने वाला है, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, विल दी मेटल गिव नो। नेक्स्ट, light of wavelength 488 nanometer is produced by an argon laser which is used in the photoelectric effect। चलो लैम्डा दिया है मुझे 488 नैनोमीटर। ठीक, when light from this spectral line is incident on the emitter the stopping potential of the photoelectron is 0.38 volt। तो stopping potential मेरे पास में आ रहा है 0.38। find the work function of the material from which the emitter is made। ओके, हमें वर्क फंक्शन निकालना है, तो हमें पता है कि भैया EVS होता है hc/λ माइनस फाई। फाई निकालने का तरीका क्या होगा, hc/λ में से EVS को घटा दो। चलो hc/λ यानी कि 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लैम्डा कितना है 488 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस E इंटू वी एस, ई कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और वी एस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज 0.38। ठीक ठाक कैलकुलेशन से भैया ये तो 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 488, तो ये तो आ जाएगा मेरे पास में 0.0407। 10 की पावर की बात की जाए तो 34 माइनस 8 तो मेरे पास में आता है कितना 26, तो माइनस 26 आएगा और प्लस 9 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 17। दिस इज 10 टू द पावर माइनस 17 माइनस अगर हम 1.6 इंटू 0.38 करें तो ये आ रहा है मेरे पास में 0.608 10 टू द पावर माइनस 19 के साथ। चलिए एक पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग कर देते हैं 4.07 माइनस 19 हो जाएगा माइनस 0.608 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 4.07 माइनस 0.608 दिस इज 3.462, तो 3.462 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दिस इज अवर वर्क फंक्शन जो हमारे पास में आ रहा है एंड दिस वैल्यू विल बी इन जूल, क्योंकि ऐसे यूनिट्स में निकाला है हमने। ठीक है,